सी मजबूरी थी, जब तुम बिस्तर पे उसको लेके गए तब तुम उसे नहीं रोक पाए। अगर तुम निकाह के लिए उसे तुम मना कर सकते हो तो तुम उसे जिस्म से मिलने से भी रोक सकते थे, क्योंकि तुमने उसे आराम, उस लड़के ने उस लड़की से इतनी, जब लड़की ने उससे सवाल किया ना कि आदाब, मैं शिबा अंसारी एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुद्दा आज का ये है कि किसी पे किया हुआ केस वापस लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बात मेरे पास आई है तो ये मेरी जो समझ में आया है वो तो आया ही है, लेकिन इस बार हम ये चाह रहे हैं कि जिन जनताओं के पास मेरी आवाज़ जा रही है या जो लोग मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी इस बात को पूरा सुने और समझे कि क्या बात है, क्या मसला है, और फिर मुझे उस पर राय ज़रूर दें। मेरे अब तक की वीडियो में कितने भी कमेंट हुए, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही, लेकिन आज का जो वीडियो है, मुझे इस वीडियो पे आप सबकी इस मामले में राय चाहिए कि उस मजलूम लड़की को क्या करना चाहिए। कहानी कम से कम आज से 7-8 साल पुरानी है। उस लड़की की जो मतलब एक रहती थी मुरादाबाद में, जिसकी मतलब मुरादाबाद के किसी लड़के से उसका अफेयर हो गया, और अफेयर इतना तगड़ा रहा कि पूरे 8 साल तक की उसका मसला चलता रहा। उस मसला चलते चलते वो कहानी इतनी बढ़ गई कि उस लड़की के घर वालों को पता चला, लड़की को घर से निकाल दिया, और लॉकडाउन के हालात इतने बुरे थे। और ये कहानी का बिगाड़ लॉकडाउन में शुरू हुआ। लॉकडाउन में जब उस लड़की के घर वालों को सच्चाई पता चली तो उस लड़की के घर वालों ने उस लड़की से बहुत ज्यादा सवाल जवाब किए और ये कहा कि अगर तुम उसे छोड़ सकती हो तो रहो, वरना मत रहो। लेकिन वो लड़की क्या करती, हालात उसके इतने बुरे थे कि वो अपनी इज्जत और अपने माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए उसे वहां से हटना पड़ा। अब वो लड़की उस घर से हटकर, अपने माँ बाप के घर से हटकर उस लड़के के पास जाती है जिससे वो कई सालों से प्रेम चल रहा था उसका। और वो लड़की उस लड़के के घर जाती है, उसे बताती है कि घर पे ऐसे ऐसे हालात चले, और लड़का कहता है कि ठीक है, तुम अपना घर छोड़ के मेरे पास चले आओ, हम यहाँ पे अपने वालिदैन से बात करते हैं और शादी की बात चलाते हैं। वो लड़की उस हालात महामारी के दौर में, वो लड़की उस मशक्कत के साथ उस लड़के तक पहुंचती है। सफर तकरीबन 2 दिन तक की चलता है उसका। वो 2 दिन का सफर करके वो लड़की वहां पहुंचती है, क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से वो लड़की बहुत परेशान थी किन हालातों में वो कैसे पहुंची, लेकिन उसे उस लड़के तक पहुंचने में उसे 2 दिन लग गए। जब वो लड़का पहुंचता है तो वो लड़का उससे लड़की उस लड़के के पास जब पहुंचती है तो लड़का मिलता है तो काफी मियाँ मिट्ठू होके बात होती है, और लड़का घर लेके जाता है उस लड़की को कि मेरे घर चलो, मैं घर पे बात करूंगा और मनाऊंगा घर वालों को। वो लड़की उसके साथ राजी होकर उसके साथ चली जाती है, लेकिन उसके दिल में एक डर रहता है कि कहीं ये लड़का घर वालों को मनाने के चक्कर में कहीं वो खुद ना मान जाए। जब वो लड़की उसके साथ जाती है तो जब घर पर एंट्री करती है तो उस वक्त उसके घर वाले बड़े अच्छे से पेश आते हैं। उसके बाद जब वो लड़का शादी के लिए बोलता है तो उसके घर वाले पूरे बिखर जाते हैं। बिल्कुल यूं समझ लिए माहौल बहुत भयानक हो जाता है। इतना भयानक माहौल होता है कि वो लड़की घबरा जाती है कि अब क्या होगा। हालांकि लड़का लड़की के थोड़ा, लड़की का भी गुस्सा था, नादानी थी, उसके थोड़ा दिमाग में कोई बात आती थी, क्योंकि परेशान इंसान अक्सर बौखलाया हुआ होता है, और लड़के के अंदर एक आदत गंदी थी, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आने की। और इस गुस्से का फायदा उसके घर वालों ने उठाया और उन दोनों लड़के और लड़कियों में लड़ाई करवा दी। और जब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो लड़का बाहर गया, उसका बड़ा भाई घर में मौजूद था, जिसने वो लड़की के साथ मौका पाके छेतर का काम किया, मतलब बलात्कार किया, बिना मतलब उसकी मर्जी के उसका रेप किया। उसके बाद जब उस लड़की ने फिर भी हाथ जोड़ा, खुशामद दरामद करी, तो उसके घर वालों ने उसके साथ बड़ी ज्यादतियां की और उसे घर से भगा दिया गया। वो लड़का उसको प्यार मोहब्बत से घर से लेके आता है और फिर उसे मुरादाबाद के हाईवे पे छोड़ देता है। उसके बाद छोड़ने के बाद वो लड़का गायब हो जाता है। लड़की के पास से फोन और पैसा और कुछ जेवर होते हैं, वो लड़का लेके चला जाता है और पुलिस को फोन कर देता है कि फला औरत ऐसे से घूम रही है, ऐसे से हालातों में है। तो पुलिस वाले उस औरत तक पहुंचते हैं और बात करते हैं। फिर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे हो। उसने सारा ब्यौरा बताया और पुलिस वालों ने फिर वहाँ पे फोन किया, उसके घर वालों से बात करी, उसके
बड़े भाई ने बात करके फोन को स्विच ऑफ कर दिया और उस लड़की को उठा के नारी निकेतन में डाल दिया। नारी निकेतन वो जगह है जहाँ पे नाबालिग बच्चे रहते हैं। वो नाम तो नारी निकेतन है, लेकिन वो एक नाबालिग बच्चों की जेल है। लॉकडाउन का टाइम था, महामारी बहुत थी, तो पुलिस वालों ने कहा इसे कहाँ छोड़ा जाए। तो उस लड़की को मतलब लड़की बेकसूर थी, उसे उस कसूर में नारी निकेतन में डाल दिया गया। लड़की तकरीबन 1.25 महीने उस जेल में कटती है। उसे जैसे तैसे फेसबुक ट्विटर वगैरह से मैसेज पहुंचो के अपने वालिदैन तक खबर पहुंचाती है। फिर उसकी वालिदा और उसकी छोटी बहन बड़ी मशक्कत के साथ आती है उसे लेने। और क्योंकि उस टाइम डीएम के बड़े सख्त ऑर्डर चल रहे थे, और उसकी माँ बहनें और छोटी बहन उसकी प्रेग्नेंट थी, जिसमें इस हालात के दौरान उसका बच्चा भी उसने अपना खो दिया। कि इस महामारी में भाग दौड़ करते करते उसने अपना बच्चा भी खो दिया। अपनी बहन को वो जेल से तो ली आई, लेकिन एक नफरत जो परिवार में पैदा हुई उस लड़की के विरुद्ध, तो वो लड़की वो सह नहीं पाई। वो वहां से अपना कपड़ा लेके, बैग लेके वो चली कि मैं जा रही हूँ अपने हक की लड़ाई लड़ने, और मैं उसी को पकड़ूंगी कि उसने मेरी जिंदगी क्यों तबाह की। जब वो लड़की पहुंचती उस लड़के तक, तो वो लड़का देखते ही है कि वो लड़का इतना मतलब हट्टा कट्टा, मतलब एक होता ना इंसान कि बिल्कुल टेंशन फ्री होके एकदम सेहत गोरा चिट्टा हो जाता है जब मतलब टेंशन फ्री होता है इंसान। तो लड़के को जब वो लड़के की हालत देखती ना कि इतनी अच्छी, तो वो एकदम टूट जाती है कि मुझे जेल भेजकर मुझसे मोहब्बत के दावे करके ये आदमी कितना खुश हो रहा है। और वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। लेकिन वो लड़की कहती कि नहीं, मेरी जिंदगी खराब करी है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो लड़के भाग जाते हैं। उसका बड़ा भाई वहीं होता है और वो लड़का होता है। ये दोनों मतलब कहते आ रहा हूँ रुक जाओ, ये दोनों उस जगह से भाग जाते हैं। अब वो लड़की परेशान हाल होती है। जिस मकान में वो लड़के लोग रह रहे थे किराए पे, उस मकान का मालिक उसी के गांव का था। उस मकान के मालिक ने कहा कि आप यहाँ पे, आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, आप यहाँ से आप उसके गांव जाइए और आपको हो सकता है उस गांव के प्रधान से मिलिए, हो सकता है आपको इंसाफ मिले। इंसाफ मिलने के चक्कर में वो लड़की, खैर उन आदमियों ने, उसके गांव के आदमियों ने उसकी मदद करी कुछ चंद पैसों से, कि किराया भाड़ा दे दिया कि तुम जाओ, पैसों की कभी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं दूंगी। उस लड़की को उसके घर तक पहुंचाया गया, लेकिन अंत में बहुत बड़ा भयानक बवाल हुआ। जब ये सारी बवाल होने लगे, लड़की उसके गांव पहुंची, पुलिस वालों तक गए, पुलिस वालों को उन लोगों ने पैसे भरे, लड़की को बहुत अश्लील शब्द बोले गए, बहुत गलत बोला गया। अब वो लड़की परेशान हाल थी, वो कहाँ जाती है इसी जगह पे, एक नई जगह में, उसका कोई जानने वाला नहीं था उस लड़के के अलावा। अब वो लड़की सोचती है अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, लेकिन कहते हैं ना, अगर ईश्वर और साथ दे तो कोई मतलब किसी को कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ने उसके साथ के लिए कुछ लोगों को भेजा और वो मदद करने वाले उसी के गांव के ही कुछ लोग थे। उन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, उस लड़की के लिए खर्चा दिया, रहने की जगह बनाई, खाने पीने का इंतजाम कराया। और फिर जब उसके साथ जो जो हुआ उस लड़की के साथ, उसने बयान किया। कई महीनों के बाद उस लड़की का मुकदमा दर्ज हुआ, और बड़ी मुशक्कतों के साथ जब मुकदमा दर्ज हुआ तो ये सब लोग फरार हो गए और हर किसी से उस लड़की के बारे में गलत बोलने लगे। लड़की परेशान थी, लड़की सिर्फ इतना चाहती थी कि वो लड़का मुझसे शादी करे जिसने मेरी जिंदगी तबाह की है। ये सारा सब कुछ होने के बाद वो लड़की कई महीनों तक ये केस चलता रहा। लड़के वाले स्टे भी लिया है, और कई दिनों तक की जब वो लड़की रोई पुलिस वालों के आगे, उसने दुहाइयां दी, तो कुछ पुलिस वाले नरम दिल के थे जिन्होंने उनके स्टे पर चार्जशीट लगाई। जल्द से जल्द, कम से कम समय में उन्होंने चार्जशीट लगा के उनका स्टे खत्म कराया। उसके बाद जब कई महीनों तक की ये केस चलता रहा पर मुलजिम नहीं पकड़े गए। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, उसका एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन वो रोई ना हो। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और दुहाइयां मांगती रही सबसे। लेकिन अंत में कुछ लोगों ने उसका साथ दिया। फिर एक दूसरा वकील तैयार किया, जो वकील ने फिर उस पर कार्रवाई की, पैरवी की। फिर बाद में वो मुलजिम पकड़े गए, जो जेल गए, 3 महीने की जेल गए। और 3 महीने की जेल में उसके घर वालों ने उससे जमानत पे छुड़वा लिया। जब जमानत पे छुड़वाया तो फिर वो लड़का उस लड़की को मैसेज करता है, कहता है कि तुम मुझे जिद से तो नहीं अपना सकती, तुम मुझे प्यार से पा सकती हो। वो लड़की कहती है कि हाँ, माहौल तो लड़ाई का पैदा हुआ है, हुई भी लड़ाई, दोनों ही तरफ से हुई, लेकिन ठीक है, अगर ये चाहता है कि मैं इसे प्यार से मनाऊं
तो ठीक, मैं इसे प्यार से ही मनाती हूँ। उस लड़की ने 1.5-2 साल तक की, लास्ट टाइम था अभी कुछ दिन पहले, यूं मान लीजिए कि 12-13 दिसंबर की बात है, इस लास्ट डेट तक की उस लड़की ने मतलब पूरी ऐसी कोई कोशिश नहीं छोड़ी जिसने उसने ना की हो उसे मनाने की। लड़का हर बार कहता रहा केस वापस ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लड़का कहता रहा कि तुम केस वापस लो, मैं फिर करूंगा तुमसे। और बराबर इस दरमियान उन दोनों में रिश्ता फिर से वही चलने लगा और गहरा होता चला गया। जबकि लड़की के अंदर सिर्फ ये था कि मुझे उससे शादी करनी है, मुझे दुनिया नहीं देखनी, वो मुझसे छुप के भी कहीं शादी कर ले, फिर उसके बाद उसके घर वाले उसकी चाहे जितनी शादियां कराएं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरे साथ वो ना रहे। लड़की की सिर्फ इतनी सोच थी कि बस वो मुझे निकाह का नाम दे दे, ताकि मैं कहीं जाऊं तो मैं ये कह सकूं कि मेरा निकाह हुआ है, उसी लड़के ने मुझसे किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़की को बताया गया कि तुमने मेरे भाई पे झूठा आरोप लगाया है और तुम उनसे माफी मांगो, मेरी माँ बहनों से माफी मांगो, तुम उनसे लड़ी हो। लड़के को इतना विश्वास नहीं था कि ये औरत जिससे वो इतनी बेपनाह मोहब्बत करती है, उसने कभी उसे गलत नहीं देखा। और उसके घर वाले कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव किया। उस लड़के ने जो उसके घर वालों ने उससे कहा, उस लड़के ने अपने घर वालों की तो बात मान ली, पर उस लड़की की कभी बात नहीं मानी, जबकि उस लड़की ने उससे कभी झूठ नहीं बोला। फिर बात आती है अंत की। अंत यहाँ पे आता है कि लड़की एक दिन बहुत हार जाती है उससे शादी के लिए मनाती हुई, क्योंकि समाज उसे बहुत गलत बात कहता है। और वो उसे बर्दाश्त नहीं, जब जब समाज उसे गलत बात कहता है, वो तब तब उससे शादी के लिए कहती, और वो हमेशा टाल देता है कि हाँ करूँगा, दुआ करो, मैं करूँगा, ऊपर वाला रास्ता बना दे, कुछ हालात ऐसे पैदा कर दे जिससे मैं तुमसे शादी कर लूँ। और वो लड़की हर बार ये कहती रही, नमाज पढ़ पढ़ के दुआएं मांगती रही, सजदे में रो रो कर उसने सजदों को आंसुओं से मुक्तर कर दिया। यहाँ तक कि अपने आंचल को खुदा के आगे फैलाकर रो रो के अपने आंचल को आंसुओं से तर कर दिया। लेकिन उस लड़के ने कभी उसकी बात नहीं मानी। कहते हैं जब तक दोनों तरफ से हामी नहीं होती तब तक ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। और करने को तो ईश्वर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन दुनियावी जो तरीका है, वो ईश्वर ने जो दुनियावी तरीका रखा है, वो उसी तरीके से दुनिया को देगा। बाकी उस लड़के ने जब अंत में उस लड़की ने जिद करी कि नहीं, मुझसे निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, मैं मेरे दिल में कोई और नहीं बसता, ना ही कोई मेरे दिल में कोई और समाता है, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। तो लड़का उससे गर्म लहजे में और कड़क आवाज में बोलता है कि मैं तो शादी करूंगा, पर तुझसे नहीं, किसी और से करूंगा, और जिससे भी रोकना है रोक के दिखा ले, ये शादी नहीं होगी, और मुझे जो करनी होगी, जहाँ करनी होगी शादी, मैं वहां करूंगी। वो लड़की इस कदर टूटती है, इस कदर टूटती है कि उसकी समझ में नहीं आता क्या करें। इतना कुछ सुनने के बाद भी लड़की सोचती है कि हाँ, इस टाइम से गुस्सा आ गया, कि चलो कोई बात नहीं, नरम जब होगा, गुस्सा खत्म होगा, तो मैं इससे फिर से बात करूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद वो लड़की फोन पे बात करती है और रो रो कर कहती है कि खुदा के लिए मुझसे निकाह कर लो, और मैं ये नहीं चाहती मेरे साथ तुम रहो, मुझे सिर्फ एक निकाह दे दो और मैं दुनिया को छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए, एक अनजान जिंदगी जी लूंगी, लेकिन तुम बस मुझे निकाह कर दो। तो वो लड़का उससे कहता है कि मैंने तुझे फोन किया है तुझसे बात करने के लिए, हंसने बोलने के लिए, यूं तरह लड़ने के लिए नहीं कहा है। लड़की कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम आज के बाद मुझे फोन मत करना, और ना ही हम करेंगे तुम्हें फोन। और लड़की ने उस दिन पूरा मन बना लिया कि अब हम कोई बात इससे नहीं करेंगे। लड़के ने उससे बहुत ढकोसलेबाजी करी, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल किए, कि दुनिया भर की कहानियां बताई, केस वापस नहीं लोगी, केस ये मेरे साथ खिलाफ साजिश रच रही, प्लान रच रही, मुझे बर्बाद करोगी, मेरे साथ केस करोगी। वो इस तरह की बात करता रहा। लड़की भावुक होकर उसने कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं केस वापस ले लूं तो ठीक है, इस बार हम तारीख पे आके केस वापस ले लेंगे। और वो लड़की उस तारीख पे जाती है कोर्ट में, लड़का आता है उसके पास, और इतने अभी कुछ दिन पहले की बात है कि लड़की सुबह पहुंचती है रेलवे स्टेशन पे, और वो लड़की इतनी ठंड में वो बैठी उसका इंतजार करती है। और वो लड़का आता है 9 बजे, लड़की 5 बजे से ठंड में रेलवे स्टेशन पे बैठ के उस लड़के का इंतजार करती है। हालांकि उसके मन में ये था कि वो लड़का नहीं आएगा, क्योंकि हर बार वो लड़की जो जो उम्मीदें लगाती रही, वो नाउम्मीद होती रही। तो उस दिन उस लड़की ने यही सोचा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा भी तो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपनी बात करने के लिए। और वही हुआ, वो आया तो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने मन की बात करने के लिए। वो लड़की रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मेरी जिंदगी का यही एक दौर है, तुम मुझे निकाह दे दो।
और मैं मुझसे तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह की। वो लड़की पूरा दिन रोती रही, भूखी प्यासी रोती रही। वो लड़का यही कहते रहा, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ऐसी कौन-सी मजबूरी थी जब तुम बिस्तर पे उसको लेके गए तब तुम उसे नहीं रोक पाए? अगर तुम निकाह के लिए उसे तुम मना कर सकते हो तो तुम उसे जिस्म से मिलने से भी रोक सकते थे, क्योंकि तुमने उसे उस लड़के ने उस लड़की से इतनी, जब लड़की ने उससे सवाल किया ना कि मैं, जब तुम निकाह के लिए मुझे रोक रहे हो तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं रोका जब तुम मेरे पास आए थे और हम मना कर रहे थे कि नहीं ये नहीं अब करेंगे, तो तुमने कहा नहीं, अगर ये नहीं होगा तो मैं यही समझूंगा कि तुम्हारा मन में आज भी मेरे लिए नफरत है, लड़ाई है, झगड़ा है। मैं कैसे यकीन मानूं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है? तो उस लड़की ने उस प्रेम को साबित करने के लिए उसने, जो लड़के ने उससे कहा, उस लड़की ने वो किया। इस तरह से उस लड़की के साथ सारी कहानियां, सारी यही बातें आती रही। वो लड़की रो रो कर यही कहती रही। तो उस लड़के से उसने कहा कि ठीक है, तुम कहते हो कि मेरे माँ बाप को मैंने सताया, तुम्हारे माँ बाप को, और तुम्हारे भाई पे गलत आरोप लगाया, ठीक है तुम बुला लो, मैं माफी मांग लूंगी। तो उस लड़के ने ये भी कर लिया, उसने अपने माँ बाप भाई बहन को कोर्ट में बुला लिया। और जब लड़की रो रो कर उसके माँ बाप से कहने लगी कि आपका बेटा पिछले 2 साल से मेरे साथ में है और पूरी तरह से है, ऐसा कोई संबंध नहीं है जो ना इसने बनाया हो मेरे साथ, सिर्फ एक निकाह को छोड़ के पूरी बीवी का हक लेता है मुझसे, जितना भी एक बीवी का सुख होता है पूरा मुझसे लेता है। और कहता है कि आप सबने ऐसे, मतलब मैंने आप पर इल्ज़ाम लगाया, अगर मैंने आप पर इल्ज़ाम लगाया तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे कि मुझे आप पर अगर लगता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम लगाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, हाथ जोड़कर। वो लड़की रोती रही, पर उसके माँ बाप और भाई बहनों की नज़रों में एक गुरूर था और नज़रों में उस लड़की की हंसी उड़ा रहे थे। लड़का टर्न था, पीछे उसके माँ बाप भाई बहन थे, वो लड़का उस लड़की का फेस देख रहा था। और जब उस लड़की ने, मतलब उसके माँ बाप से बात करी, तो जो एटीट्यूड और जो घमंड उसने देखा उसके माँ बाप भाई बहनों में, और फिर भी उसने यही कहा कि छोड़ो, कोई नहीं, अगर मेरे दुखी होने से इसके घर में खुशियां आती हैं तो कोई बात नहीं, यही बात ठीक है कि इसी का घर खुश हो जाए, परिवार खुश हो जाए, मैं ही दुखी सही। जब वो लड़की ये बात कहती तो उसका बड़ा भाई कहता है कि ऐसे रिश्ता क्या करूं, ये गलती तो इसने बहुत बड़ी करी। तो लड़की कहती है अगर गलती बड़ी है तो सजा भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इस गलती की कोई माफी नहीं है। अगर सजा है तो वो कोर्ट में मिलेगी, नहीं तो अगर गलती की सुधार है तो मुझसे निकाह करे। तो उसके भाई ने कहा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं। तो उस लड़की ने कहा कि बात की बात है, लड़ाई झगड़े होते हैं या नहीं होते, लेकिन शादी करानी चाहिए आपको, तो कहीं इससे कोई फायदा नहीं। वो वकील के पास भी सारी बातें करी, वकील ने पूछा तो उस लड़की ने रो रो कर वकील से भी कहा कि वकील साहब, मेरे दुखी होने से अगर इसका परिवार सुखी होता है तो हो जाए, लेकिन जो लिखा है मेरे साथ वो हुआ है। अब आप सच माने या झूठ, क्योंकि आज की डेट में ना तो सच जीत पाता है ना ही झूठ, कई बार पैसों के आगे सब कुछ हार जाता है। अगर पैसा है तो सच भी झूठ है, अगर पैसा फेंक दे तो झूठ भी सच साबित हो जाता है। तो वो लड़की हालातों की मारी भी रोती रही, कोर्ट के बाहर बैठी इंतजार करती रही कि अब आए, अब आए, बारी अब आए और मैं केस वापस ले लूं। पर वो रोती रही, वो लड़का उसके रोते हुए आंसू देखता रहा, लेकिन उसके मन नहीं पसीजा। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंच रहा, मुझे रिक्वेस्ट है, मुझे हर उस इंसान से कि मुझे इस बात का, मुझे आपसे जवाब चाहिए कि क्या उस लड़की को केस वापस लेना चाहिए या उस लड़की को अपने लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट है कि अगर 6 महीने से अधिक टाइम तक की लड़का लड़की संबंध में रह रहे हैं तो कोर्ट उसे परमिशन देता है शादी की, ना कि दूर होने की। लेकिन अब वो लड़की सब जानती, लड़का भी जानता, लड़की अपने हक की लड़ाई छोड़कर मायूस होकर उसके हक में फैसला लेने जा रही है। अभी समय है, वक्त है उसके फैसले में गवाही देना। लेकिन आप सबसे मेरा ये वीडियो कल ही अपलोड होगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे मेरे वीडियो पर पूरी तरह से आप सबकी राय चाहिए कि उस लड़की को क्या करना चाहिए, इस केस को वापस लेना चाहिए या अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जरूर मुझे जवाब देंगे और आप जवाब दीजिए, मुझे राय दीजिए कि एक लड़की को, उस लड़की को क्या करना चाहिए।
कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए या हार मैंने, अगर आपने इस बात का जवाब दिया तो मैं उस लड़की की स्वयं मदद करूंगी जाके, जितनी ज़्यादा बन पड़ेगी। थैंक यू सो मच। मेरी बातों का ध्यान रखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।